हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक सोच में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मजे में होगे, मस्त होगे और हमारी एक नई वीडियो का इंतजार कर रहे होगे। तो जैसे पहले ही मैंने कुछ ही समय पहले आपको टेलीग्राम पे बताया था, तो टेलीग्राम पे मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था कि मैं आभास सैनी सर का बैच रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें मैंने टेलीग्राम पे लिखा था जो आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत देखने की नहीं मिलेगी। आभास सैनी सर के बारे में मैं एक बैच रिव्यू बनाने की सोच रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मैं ये वीडियो नवंबर तक पोस्ट कर पाऊँगा ऐसा कहा था, लेकिन मैं कुछ जल्दी ही पोस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये वीडियोज आपको 1-2 दिन में, मतलब 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर में आपको मिल जाएगी। ठीक है। नोट, क्योंकि ये मैं कुछ एडवांस के टॉपिक्स जिसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं परसेंटेज और अर्थमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडर किया जाता है, फिर आपका CISI, ठीक है, एवरेज एंड सो ऑन, और एडवांस के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये मेंस के एडवांस टॉपिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होते हैं। तो इसी को लेकर मैंने पूरा वीडियोज अब देख लिया है। ठीक है, उनमें काफ़ी सारे कुछ मुझे देखने को मिले हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी आया था कि सर जैसे भैया जब आप रिव्यू डालोगे तो ये भी कंसीडर कर लेना, जो भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे सारा कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप दिक्कत नहीं लेना। मैंने देखा मैंने देखा था कोर्स में, तो मुझे उन सर पे एटीट्यूड और ईगो जैसा लगता है। नॉर्मल डाउट पूछने पे भी वो गुस्सा हो जाते हैं, कुछ कह दो तो तमीज़ नहीं है, ये सब बोलने लगते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोर्सेज़ को पूरा देखा है। आपको हो सकता है वो यूट्यूब पे देखने को मिल जाए, बट पेड कोर्सेज़ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और हो सकता है कभी कभी सर जैसे होते हैं ना, हर एक इंसान है, तो इंसान के बीच में कभी कभी थोड़ा होती है, जो घर की भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, घर की भी थोड़ी एंजाइटी होती है, तो वो थोड़े से क्लास में आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। ये हर टीचर में नॉर्मल होता है, तो कभी कभी वो थोड़े से गुस्से हो जाते हैं। तो ऐसा आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उनके थोड़े से गुस्से को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमें पढ़ने पे फोकस करना है। हमें उनके व्यवहार क्या है हमें नहीं मतलब है। जहाँ पे आपको लगता है गुस्सा है या फिर, तो आप वहाँ पे स्किप कर दो, या फिर समझो कि ये किसी और को बोल रहे होंगे। ठीक है, उनके फोकस क्वालिटी पे रखना चाहिए, कंटेंट पे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका बात डाउट क्लियर हो गया। तब अब मुझे देखो, क्या मैं कौन सा रिव्यू कर रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके 2 बैचेस आते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, एक आते हैं समर्पण, ठीक है, जो आपके डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। एक आता है समर्पण बैच, जिसका आपके कुछ ही समय पहले एक और लोग ने भी बोला था कि भैया इसका भी रिव्यू डाल दो, क्योंकि इनकी बैच जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। ठीक है, और दूसरा आता है फाउंडेशंस। समर्पण में क्या है, देखो समर्पण सबसे पहले 4 मंथ का बैच रहता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो? 4 मंथ में आपके बैच को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें ये आपका लाइव प्लस VOD फॉर्मेट पे रहेगा। VOD क्या है? तो VOD ऐसा है कि जैसे सर ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करवाने वाले हैं, और जो लिस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर जो क्वेश्चंस की जिसका लेवल अब बढ़ता नहीं जा रहा है, मतलब एक जगह क्या देना है। ठीक है, अब हम बता दें आपको, लाइव बैच है, लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन कुछ चैप्टर रिकॉर्डेड भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस बना चुके हैं वही देंगे, और जैसे कोऑर्डिनेट हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इस टाइप के चैप्टर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, मोर देन इनफ रहते हैं, हम वही वाला दे देते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अपडेट करने की जरूरत होती है, वो चैप्टर्स हम लाइव ही मैं लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब मैं बोलता हिंदी में हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। जगह स्थिर हो चुका है। जैसे आपके हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब आपके क्वेश्चंस लाइव नहीं करवाएंगे सर। इसके लिए आपको अवेलेबल, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपको जो कोर्सेस आप खरीदोगे वहाँ पे आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पुराने ही रहेंगे, मतलब जो रहेंगे, मतलब अपलोड कर देंगे डायरेक्ट पुरानी क्लासेस की ही वीडियोज। ठीक है, तो आपको नए नए कौन से करवाएंगे, जैसे नए आपके परसेंटेज हो गए, फिर आपके ज्योमेट्री हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गए। ठीक है, फिर आपके मेंसुरेशन हो गए। ये सब जो चैप्टर्स है ना, इनमें क्वेश्चंस की वैरायटी अब धीरे धीरे चेंजेस होती जा रही है। जैसे एक टाइम पे कुछ कुछ वैरायटीज रहता था, आज एक टाइम पे कुछ होता था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि बैचेस के बारे में क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, बैच की फ़ी जो है ये आपकी थोड़ी सी महंगी रहने वाली है। बैच की फ़ी आपकी 2499 रुपया आपकी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही हाई है बैच की फ़ी, आपको लग रहा होगा। और फिर प्लेटफॉर्म तो ये आपको वर्बल बाय मैथ्स आभास सैनी सर, आप प्ले स्टोर से या फिर आप चाहो तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब वहाँ से आप अवेल कर सकते हो क्लासेस को। ठीक है, अब आपका आ रहा होगा कि
सबसे पहली बात बता दूं कि इसमें एक टाइम पे एक ही लोग अवेल कर सकते हो, मतलब ऐसा इसमें कोई भी ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे OTP सिस्टम है, मतलब एक मोबाइल पे आएगा OTP आएगा, OTP डालोगे और एक ही फ़ोन में एक ही बार चलेगा, मतलब एक बार से दो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हो, ना PC में कर सकते हो ना दो फ़ोन में कर सकते हो। जैसे आपके पास समझ लो कि एक लैपटॉप है, ठीक है, और एक मोबाइल है, तो आप दोनों में बैच नहीं इनरोल कर सकते हो, या फिर आप बैच PC में कर लो या फिर आप मोबाइल्स में कर लो। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि ये जो है इनकी जो क्लासेस चलेगी ये कैसे चलती है, मतलब आपके अनुसार। तो सबसे पहले बता दो, तो ये देखो हर इनकी जो मैं पर्सनली बता दूं तो ये पूरी इंग्लिश तरीके में लिखते हैं। जैसे बाई चांस इनको अगर क्वेश्चंस कुछ नया भी क्वेश्चंस बताना होता है तो इनकी जो क्वेश्चंस जैसे होती है, जैसे इनको एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चंस बताना होता है अपने हिसाब से तो ये इंग्लिश में बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हिंदी में नहीं लिखते हैं, ये क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। इनके सॉल्यूशंस की बात करो तो देखो, सबसे पहली बात बता दूं कि इसमें कोई भी मुझे ऐसा नहीं देखने को मिला है, कुछ ऑड एंड डिफरेंट कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि मतलब जो सारे टीचर्स करवाते हैं XYZ, आप जो भी टीचर्स ले लो। जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था, ठीक है, यहाँ पे पटना में, तो पटना में भी जो सेम टीचर्स ने मुझे कॉन्सेप्ट सिखाया था सेम ही कॉन्सेप्ट वे भी सिखाने वाले। देखो ट्रिक्स की बात करो तो ट्रिक्स ये बहुत ही, इनका कहना है कि मैं ट्रिक्स दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है हर क्वेश्चंस में उसी में ट्रिक्स देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक्स करते जाए और ट्रिक्स में आप उलझ जाओ। इनका कहना है कि आप बेसिक्स को पकड़ के रखो और ट्रिक्स को भी रखो, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हर चैप्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लगभग आपको बेसिक इनका बहुत ही मजेदार मिलेगा। ये आपको एक कॉन्साइज वे में स्टडी मिलेगा, ठीक है, कॉन्साइज वे में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको बहुत ही। सबसे पहले बता दूं, इनकी क्लासेस की जो क्लास जो रहेगी, ठीक है, मैं 2023 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्लासेस 119 मतलब 119 क्लासेस में आपका पूरा बैचेस को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप चाहो तो कितना वीडियोज देख लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके मेनली क्वेश्चंस होंगे कि मेन इनका फोकस रहेगा, ठीक है, हाईलाइट्स में दिखा देता हूँ सारा कुछ। मेन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एग्जाम में ओरिएंटेड शॉर्टकट अप्रोच। ये तो कहने की बात है, मैंने कोई भी वैसा नहीं देखा है शॉर्टकट जो कि आपको देखने को मिल जाए। मैंने क्लासेस को पूरा ऑब्जर्व किया है, कोई भी खास शॉर्टकट देखने को नहीं मिला। जैसे सब टीचर बताते हैं सेम ये भी बताते हैं। तो हवा जो बनाने वाली है कि हमारे बच्चे आते हैं, वो एक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इनका बच्चा 100 बच्चे कोई ज़रूर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई 100 बच्चे के अलावा भी अगर निकल जाता है ना तो उनको भी 100 बच्चे में डाल देते हैं। तो ये बात आप लोग भ्रम में पाल रहे हो कि इनका सुपर 30 सुपर 30 कुछ नहीं है भाई। सुपर 100 लिटरली नथिंग है, नथिंग। समझ में आया आप लोग को? सुपर 100 कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो बस एक ग्रुप बना दिए, एक होता है ना मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है भाई, मार्केटिंग। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो सुन रहे हो तो समझ लो कि सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसमें एक और फीचर है, जैसे अगर आपके नए, ये आपकी पहली बात तो मेंस तक की वैलिडिटी रहेगा। जैसे अगर आपका नवंबर से अभी स्टार्ट हुआ है बैच, ठीक है, तो आपके अगले जो 2025 के मेंस तक के आपके मेंस के एग्जाम तक आपके ये कोर्स को वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और बढ़ाने का सिस्टम नहीं होता है, तो ये मत पूछना उनसे, थोड़े से गुस्सा हो जाएंगे वो। और तीसरा चीज़ जो आपका डाउट आ रहा होगा कि इसमें और भी क्या क्लासेस ऐड होती रहेगी, तो देखो इसमें जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपके 2024 का भी आया है लेटेस्ट, ठीक है, अभी हुआ है। ये कोर्सेस अगर आप एक बार अवेल कर लेते हो तो इनके जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना पेपर, जैसे आपका CGL 2025 का भी पेपर आएगा, MTS का भी आएगा। MTS का तो करवाना हर टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है। CHSL का भी जितने भी पेपर आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें अप टू डेट करते रहेंगे। और हाँ, इनकी जो छोटी छोटी जो वीडियोज आप जो देखते हो यूट्यूब पे, वो भी जो क्लिप होती है वो इन्हीं से, यही वीडियो से कट करके वहाँ पे डाली जाती है कि बैचेस की क्लासेस होती है। ये अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। इनके एडवांस के टॉपिक्स और भी मज़े से अगर समझ में आना चाहते हो आप लोग, तो मैं एक बुक को रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। देखो ये पहली बात कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं इस बुक को काफ़ी समय से रीड कर रहा हूँ। इसका रिव्यू आपको चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ठीक है। ये बुक बहुत ही अमेजिंग तरीके से है। एडवांस के लिए ना भाई, हिंदी मीडियम विद्यार्थी के लिए वरदान है। ये सर को काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो बुक बनाए हैं ना सर, उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। सर ने इतनी अच्छी बुक बनाई है कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप बैच लेना चाहते हो आबाद सैनी सर का। तो अब चलो, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या है ये हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। चलो फिर तो अब आपका आ चुका है कंक्लूजन वाले पार्ट में।
कि मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ कि ये बैच मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सच बताऊँ तो इसमें बहुत लोगों ने हवा बना के रखा है कि सर ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं, बहुत कुछ सुपर 100 पता नहीं क्या है, यहाँ से सिलेक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है, ठीक है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझना है आपको। आज की जनरेशन में हर कोई को किसी ना किसी तरह से बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट किया जा रहा है, और उसमें भी ये टीचर्स लोग भी अलग-अलग फंडे आपको देते रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ी, ठीक है? और अगर मेरे से जुड़े हो तब तो मैं तो सारा कुछ बता ही दूँगा, और मेरे से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है? उसको प्रेस कर देना और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियोज़ को क्रिएट करने में, ठीक है? तो चलो फिर कंक्लूजन में आते हैं कि ये लेना चाहिए फिर नहीं। देखो, जैसे अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो, सबसे पहले ये बिगिनर हो तो आप ले सकते हो, ठीक है? लेकिन आपका मैथ्स का बैकग्राउंड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाते हैं, ठीक है? और थोड़े इनके कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा लेंदी लग सकते हैं। अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हो, कुछ कहीं से भी मैथ्स को नहीं पढ़े हो और चाहते हो कि एक बार में समझ में आए, तो दिक्कत है भाई, क्योंकि मुझे भी देखने में लगा है, क्योंकि मैं कभी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे फील हुआ कि ये कोर्सेज को अगर आप बाय करना की सोच रहे हो तो आपका एक बार एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअल में किसके लिए, तो बिगनर वाले समझ लिया। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है 9th 10th में या फिर 11th 12th में भी अच्छा है तो आप ले सकते हो, और ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत कुछ दे दिया जाएगा। मतलब जो बकवास पॉइंट है ये बहुत कम करते हैं। क्लासेस में जो बातें हैं, जो बहुत सारे टीचर आपके बातें में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और ये टाइम वेस्ट नहीं करते। एक पॉइंट जो मिस हो गया था, जो मैं आपको बता दूं, कि एक क्लास का ये मोटिव लेके आते हैं। जैसे ये हर टीचर आपको एक क्लास में कितने, ये हाईएस्ट पता है कितने क्वेश्चन करवाते हैं? 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट हो गया, आपने नहीं सॉल्व कर पाया तो फिर सॉल्यूशंस आपको करवाते हैं। मतलब ये पहले टीचर है जो कि 25 क्वेश्चंस अपने अपने पेड कोर्सेज में करवाते हैं, 1 घंटे के क्लास में, 1 डेढ़ घंटे के क्लास में, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आज तक कोई भी टीचर नहीं करवाता है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट में भी कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, और कोई महारथी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा है, सारे टीचर भाई सेम है। तो आप लोग गधों की तरह इधर उधर मत भटका करो, एक बार थोड़ा सा समझा करो। लेकिन ऐसे अगर आपको दिक्कत होती है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन कर दिया करो कि भाई मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, आप इस पर भी वीडियोज बना दो। तो ये किसके लिए, ये सबसे पता है, इसके लिए सबसे अच्छे जो स्टूडेंट निकल के आएंगे वो है इंजीनियर वाले, जो बीटेक ये सब करके आए हैं। उनके लिए ये काफ़ी, क्या बोल सकते हैं, एकदम क्रीम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इनको लिए ये जो है ना पेड कोर्स, जो लाइव से अच्छा वीओडी लेना बहुत ही इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये बिना बात की भाषा बचाए हुए सारा एकदम कॉन्सेप्ट एकदम बहुत मजे तरीके से देते हैं। और इनकी पीपीटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है? इनके सॉल्यूशंस भी ठीक है, ठीक है, बेसिक से भी है और ट्रिक से भी है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बिगनर वाले अगर बैकग्राउंड है तो ले लेना, अगर नहीं है तो मत लेना। और इंजीनियर वाले जो जिनका इंजीनियर बैकग्राउंड है वो तो आपके लिए वरदान ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।